हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम आप है आपका P1 कोचिंग क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। कोई पूछा था हमसे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15-16 जो 9.1 एक्सरसाइज है मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का। उसी को पहले सॉल्व करते हैं, फिर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। और दूसरा चीज़ कि जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं बना दूंगा वीडियो, और ये है कि कंप्लीट आपका हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम 5 में है तो उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं करता रहूँगा, एक एक चैप्टर करके। जो आप भी आपको लगे कि नहीं ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है तो उसको आप कमेंट करिए, फिर मैं बनाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये है कि जो 15 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में होगा ही, मगर मैंने लिख दिया है कि यदि आप हमेशा तो बुक खोल नहीं सकते हैं, यदि वीडियो देखना हो तो डायरेक्ट देख सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। ठीक, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। इतना है, अभी समझते हैं इसको फिगर को। विच इज अप्रोचिंग टू फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड। 6 seconds later, angle of depression of car was found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach foot of the tower. चलिए, कहने का ये सेंस है, इसमें इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इसका एक आना है। ये कोई टावर है, ये यहाँ पे कोई कार है। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, कोई मैन है, मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ से कार को देख रहा है। एक देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो हॉरिजेंटल है मेरा लाइन, हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगा वो कितना देख रहा है। देखिए ये कितना देख रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, यही है ना। ये 30 है, ये 30 हो जाए क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। यहाँ ध्यान देने वाला बात है। चलिए, ए बी सी यहाँ पे है, टॉप ऑफ द टावर है, मैन है। ठीक, यहाँ देख रहा है कि इस टाइम किसी टाइम कोई कार है यहाँ पे, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। ए 30 डिग्री है, तो ए और ए अल्टरनेट एंगल है, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है जो कार है इस टावर की तरफ जा रहा है। ये मेरा बी सी मेरा क्या है, टावर है। ठीक, दूसरे टाइम देख रहा है कि ये जो कार है इधर की तरफ मूव कर रही है, इधर जा रही है। तो जो कार है मेरा इधर की तरफ, टावर की तरफ जा रही है। तो बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक, 6 सेकंड बाद देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से मान लीजिए कुछ यहाँ पे ए बी सी आपने मान रखा है, डी कोई पॉइंट है, तो उस टाइम देख रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। अब जो ए वाला कोण है मेरा, देखिए आप, पूरा कोण एंगल है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो यदि ए 60 है तो ये भी 60 होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। तो आप सिंपल इसको आपने लिख दिया कि 60 डिग्री है। तो यहाँ से ए और डी जाने में 6 सेकंड लगता है। तो वो बोल रहा है कि आप ये बताइए इस पॉइंट से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। जो फुट है टावर फुट तक, इसके नज़दीक तक जाने में फुट तक कितना टाइम लगेगा, यही हमें निकालना है।
तो उम्मीद है कि फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। किसी टाइम कोई कार है यहाँ पे, ठीक, कोई यहाँ पे मैन है, उसी को ऑब्जर्वर कहते हैं, जो देख रहा है इस चीज को, कार को देख रहा है। तो किसी टाइम देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे कार है, कितना है, 30 डिग्री है। तो ए वाला एंगल यदि 30 डिग्री हुआ तो ए 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, आप लोग पढ़े ही होंगे। किसी टाइम ए देख रहा है कि एक कार इधर की तरफ मूव कर रही है, टावर की तरफ मूव कर रही है। तो 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद ये देख रहा है कि कार जो है पॉइंट डी पर पहुंचती है, ठीक। उस टाइम देख रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगता है, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं। अब कुछ ना करिए, अब मान लीजिए एक्स है, जो आप ले लिया कि बी डी इक्वल टू एक्स मीटर, कुछ भी यूनिट ले सकते हैं, और ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू वाई मीटर, ठीक। और मान लीजिए ए वाई मीटर है, ए और डी वाई मीटर, बी और डी एक्स मीटर। तो ए और बी कितना होगा, ए और बी एक्स प्लस वाई, सिंपल देखिए आप, इतना वाई मीटर, दूसरे कलर से करते हैं इसे, इतना जो कि है वाई मीटर, इतना डिस्टेंस बी और डी एक्स मीटर है। तो ए और बी कितना होगा, दोनों का सम कितना, ए डी प्लस बी डी। ए बी बराबर क्या होगा, ए डी प्लस डी बी। ए डी की वैल्यू कितनी है, वाई, और डी बी की वैल्यू एक्स। टोटल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। कितना आपको ध्यान रखना है, कितना मैं लिख दे रहा हूँ, इसको रफ करते हैं। चलिए करते क्या है, आप सिंपल देखिए, आप जो इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए सी ए बी, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल सी ए और बी को देखिए, और टावर, टावर जो है मेरा, इसकी हाइट आप ले लीजिए कुछ h मीटर। ये जो है यहाँ से टॉप से इसका बॉटम तक कुछ h मीटर है। अब कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इसका सिंपल नोटेशन रहा कि बी और सी मेरा टावर है, का हाइट हमने h मान रखा है, ठीक। डी और बी पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है x है, ए और डी के बीच का डिस्टेंस y मीटर है, ए और बी का डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल देखिए सी ए बी, ट्रायंगल लिखने का ये तरीका होता है कि जो एंगल होता है, एंगल जैसे ए एंगल है, एंगल ए, जब भी हम लिखेंगे ट्रायंगल सी ए बी, तो ए वाला जो पोर्शन होता है ये बीच में आना चाहिए। एक नोटेशन का ये तरीका है, तो जब भी आप लिखेंगे इसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ ऐसे है, ट्रायंगल सी ए बी में देखते हैं क्या है, tan कितना है, 30 डिग्री है। tan इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर, BC अपॉन बेस क्या है इसका, AB। BC की वैल्यू आपने क्या माना है, H, H लिखिए आप BC की जगह पे। AB आपने क्या माना है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सबको मालूम ही होगा, कितना होता है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो आप सिंपल यहाँ लिखिए 1/√3। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, tan 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक। ए कितना हुआ, h अपॉन
एक्स प्लस वाई। इसको आप चाहें तो सिंपल इक्वेशन 1 ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल। देखिए आप ट्रायंगल क्या है, सी डी बी, सी डी बी। देखिए आप सी डी बी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, एच अपन एक्स, बेस इसका यही है। देखिए आप tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 एच अपन एक्स। आपको निकालना क्या है, निकालना यह है कि टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में 6 मिनट 6 सेकंड लेता है, तो डी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको देखिए आपको क्या करना है, आप यहीं पे आपको ट्रिक लगाना है कि करते क्या है। ठीक, आप चाहें तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इधर का इधर, इधर का इधर, x प्लस वाई इक्वल टू √3h। ठीक, यहां से आप इक्वेशन नंबर 2 ये क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इधर 1 ले लीजिए सिंपल, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू x√3। ठीक है, अब चाहें यहां से आप तो h के जो वैल्यू है यहां पर लिख सकते हैं, लिखिए इसको 3, इसका h का वैल्यू आप यहां पर सिंपल रिप्लेस करिए, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पुटिंग h वैल्यू। ठीक है, x प्लस वाई, h की जगह पर कितना लिखें, x√3, यहाँ √3 है, क्या लिखेंगे आप, x√3, तो √3 इंटू √3, देखिए आप √3 इंटू √3 सिंपल 3 हो जाता है, √3 इंटू √3 3 इंटू x प्लस वाई इक्वल टू 3x, x प्लस वाई इक्वल टू 3x। इसको x को इधर ट्रांसफर करिए, y इक्वल टू 3x माइनस x, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू y। इसको इधर लिखते हैं क्योंकि यहाँ तो हम लोग सब नोट डाउन कर लिया है। चलिए y इक्वल टू 2x। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, आपने निकाला है 2x। ठीक, y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू y/2। ठीक, आप यहां से सिंपल चाहें तो लॉजिक लगा कर निकाल सकते हैं कि यदि y डिस्टेंस जाने में 6 सेकेंड लेता है, तो जो x डिस्टेंस है, x है जो a वाला x है, जो y डिस्टेंस है इसका हाफ है। देखिए x जो है y का हाफ है, y/2। तो यहाँ से आप जो t टाइम लेता है, t जो 6 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसका क्या हाफ ही लगेगा, तो डायरेक्ट यहाँ 3 सेकेंड लिख सकते हैं। उससे भी यदि आपको न कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है, y का हाफ है, यहाँ से यहाँ का हाफ है, ये आधा है इसका, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लेता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में जब हाफ डिस्टेंस है तो टाइम भी इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो 3 सेकंड हो रहा है, 3 सेकंड लगेगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। यहाँ आपको यहाँ कंफ्यूजन लग रहा होगा, आप ऐसे लिख सकते, इसको लगा सकते हैं, इससे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ये तो फार्मूला सब लोग जानते होंगे,
तो अब ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक जो भी है स्पीड, यहाँ से यहाँ तक वही स्पीड रहेगी जो कि कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है मेरा दिया है, तो दोनों की वेलोसिटी को, स्पीड को हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक, मैं देखिए आप यहाँ से भी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे v इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। अब यूनिफॉर्म स्पीड दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि स्पीड जो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से भी यहाँ वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे। मान लीजिए इसको v1, इसको v2 हमने लिया, तो v1 इक्वल टू v2, दोनों को हम कांस्टेंट मान लिया। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ मेरा, y रहा, हमने टेक किया है कि y, a और d का डिस्टेंस कितना है, y टाइम कितना दिया हुआ, 6 सेकंड। ठीक, तो y/6 इतना यहाँ लिखेंगे। स्पीड को हमने कांस्टेंट मान दिया, तो यहाँ से यहाँ का जो स्पीड निकालेंगे हम, वो क्या होगा, मान लीजिए v2 है मेरा, तो कितना, डिस्टेंस अपन टाइम, x से डिस्टेंस आपने लिया है कि b और d का जो डिस्टेंस है x है, x अपन टाइम t1 आपको निकालना है। तो आपने यहाँ मान रखा है कि v1 इक्वल टू v2। ठीक, एज्यूम किया है आपने। अब दोनों को इक्वल करिए, ये तो पहला v1 रहा, ये v1 रहा, और दूसरा क्या है, x अपन t, जो कि अब t निकालना है। अब देखिए जो x है y/2 है, तो x के जगह पर आप सिंपल y/2 रख सकते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, फिगर को ही साफ करते हैं। देखिए ये है y/6, जो कि 6 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, x/t, जो कि x डिस्टेंस ही निकालना कि x जाने में कितना टाइम लगेगा। यहां से देखिए d और b की डिस्टेंस आपने मान रखा है x, पूछ रहा है कि x से b और d जाने में कितना टाइम लगेगा। x मान रखा है आपने, x की वैल्यू क्या है, y/2 है, y/2 अपन t, तो ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो इधर क्या हो जाएगा, y/6, इधर क्या हो जाएगा, y/2t। ठीक, y से y कैंसिल आउट, 2t इधर गया, इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6/2, जो कि 3 सेकंड है, t इक्वल टू 3 सेकंड। देखिए इसको मैं, कंफ्यूजन यहीं पे था आपका, जो भी कमेंट किया था कंफ्यूजन उनका यहीं पर रहा होगा। चलिए देखते हैं, दोबारा मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे है। देखिए पहला स्पीड आपने v1 मांगा, जो कि क्या हुआ है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस क्या था, y, टाइम 6 सेकंड, जो कि गिवन है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा स्पीड आपने v2 मांगा था, वो क्या, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस क्या था, x था, टाइम आपको निकालना है। ठीक, x की वैल्यू आपने निकाल रखा है, कितना है, y/2। आपने एज्यूम कर लिया है कि जो स्पीड है कांस्टेंट है। एज्यूम नहीं भी करेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ से v1 इक्वल टू v2। ठीक, ये v1 है, ये v2 है, दोनों इक्वल है। तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला है, वो भी इक्वल होगा। अब इक्वल करिए, y/6 इक्वल टू x/t। सिंपल आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, y/2, x की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, x की वैल्यू y/2, x के ऊपर y/2t, क्योंकि y/2 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर क्या है, y/6, y से y कैंसिल आउट, 2t इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6/2, जो कि 3 सेकंड है। क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसके जो सेकंड वाला पोजीशन था, यहाँ वाला, एक तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ इसके फुट जाने में जो टावर है कितना टाइम लगेगा, तो इसी को आप
मान रखा था, तो t बराबर 3 सेकंड। ऐसे लगाना है आपको। दोनों में तरीका आपको समझा दिया कि यहाँ से यहाँ आप लॉजिकल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप वेलोसिटी का या स्पीड का फार्मूला लगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बावजूद इसके भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए कि और भी कोई तरीका अपना के इसको लगाया जाएगा, मगर समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसके लिए आप कमेंट करेंगे कि हाँ आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तब भी आप कमेंट करेंगे कि हाँ दोबारा इसको बताएं। ठीक है, 16 देखते हैं क्या है मेरा। ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर and 9 meter from base of the tower along same straight line each are complementary to each other. Find the प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट है, प्रूफ हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये बोल रहा है ये टावर है, ठीक। यहां से मेरा कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, कोई यहाँ पॉइंट है बी, इसको आप सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ये टॉप है। ये बोल रहा है कि यहाँ से 4 मीटर पे, इसके बेस से 4 मीटर पे एक एंगल कुछ θ1 बन रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, यहाँ से इसके बेस से 9 मीटर पे कितना हो रहा है, θ2। ये बोल रहा है कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल आप जानते ही होंगे क्या होता है। यदि दो एंगल का सम, मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल इज नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ऐसे एंगल को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका डेफिनेशन है कि सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स एंगल इज नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये अब देखिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। θ1 आपने इसको रहने दिए इसे, θ2 की जगह पर θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। देखिए इसको आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या हुआ, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। यहाँ आप लिख सकते हैं 90 माइनस θ1। ठीक, देखिए आप, यही शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। डिफिनेशन यही है कंप्लीमेंट्री एंगल का कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री एंड θ1 आपने लिया है कि θ1 ए एंगल है डी ए सी, जो एंगल डी ए सी इक्वल टू θ1 आपने लिया है। θ2 आपने क्या लिया है, डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू θ2। θ2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस θ1। देखिए θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। ठीक, यही मैंने लिखा हुआ, इसको ऐसे रहने दीजिए। प्रूफ आपको क्या करना है कि जो टावर की हाइट है, जो डी सी है 6 मीटर है, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसको दिमाग में रखिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स एंगल नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। इतना डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए। इसके हेल्प से आप θ1 θ2 किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो θ1 का यहाँ पर 90 माइनस θ2 लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ठीक, ये आपने कन्वर्जन कर लिया, कितना, 90 माइनस θ1, और फर्स्ट वन θ1, सेकेंड वन 90 माइनस θ1, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। चलिए, अब ट्रायंगल जो कौन सा है मेरा, डी ए सी, डी ए सी, क्या लिखा आपने, tan θ1
टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन, इसको आपने टेक किया कि एच मीटर है कुछ, परपेंडिकुलर अपन बेस, यही होता है टेन एच अपन 4। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वन, ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। अब देखिए आप टेन, इसमें भी सिंपल लीजिए आप, टेन 90 माइनस थीटा 1। देखिए आप थीटा 2 डायरेक्ट न लिखे, एक स्टेप और बढ़ देते हैं। देखिए टेन थीटा 2 इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या है मेरा, एच अपन बेस कितना है इसका, बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 9 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या है मेरा, टेन थीटा 2 एच अपन 9। क्वेश्चन नंबर 2, टेन थीटा 2 की जगह आप क्या लिखा आपने, 90 माइनस थीटा 1, टेन 90 माइनस थीटा 1। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मैं कन्वर्ट किया थीटा 2 के ऊपर, थीटा 2 इक्वल टू को दूसरे कलर से लिखते हैं। यहाँ से आप देखिए थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1, बस थीटा 2 के प्लेस पे इतना आपने पुट कर दिया, 90 माइनस थीटा 1। ये क्या हुआ, एच अपन 9। ये है क्वेश्चन नंबर 2। टेन 90 माइनस थीटा 1 कॉट थीटा, आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते होंगे मैं एक क्लास लूँगा इसका, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे मैं बताऊंगा आपको। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कैसे कन्वर्ट होता है एंगल, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, 180, 270, 360, कैसे कन्वर्जन होता है किसी दिन आपको डिटेल बता दूंगा, और याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको, बस वैसे रहेगा, हमेशा याद रहेगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का सिंपल क्या करें, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करा दे। यहाँ लिखे आप इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन, और लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ, राइट का राइट की तरफ। चलिए क्या है, टेन थीटा 1, यहाँ आपने इधर लिखा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। इधर क्या है मेरा, काट थीटा 1, राइट हैंड साइड h/4 इंटू यह क्या मेरा h/9। देखिए इसके राइट में, कॉट के राइट में h/9, ठीक। तो ये देखिए एक दूसरे का इन्वर्स है। देखिए आप टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ऐसे आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए, थीटा 1 1/tan थीटा 1 कॉट के प्लेस पे इक्वल टू, इस इधर क्या होगा, h² / 36। देखिए h का इधर 9 का 9 में, h² / 36, इससे ये कैंसिल आउट, tan थीटा 1 इससे कैंसिल आउट। अब क्या हुआ, h² / 36 इक्वल टू 1। कैसे, चलिए कहीं इधर लिख लेते हैं, क्या है मेरा, यहां से कितना निकला, h² / 36 इक्वल टू h² / 36 इक्वल टू 1, h² 36, h इक्वल टू √36। या प्लस माइनस कर सकते हैं, तो हाइट तो माइनस में होनी नहीं है, क्या हमें प्लस लेना है, h इक्वल टू 6 मीटर, जो कि आपको ये प्रूफ करना था। देखिए आप 36 का रूट निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, √36, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, जब सेम नंबर रहेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, 6 कैसे हो जाएगा, देखिए 6² 6 इंटू 6 6²,
पावर 1/2। जब पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर एस टू पावर, तो पावर का क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √6 बाहर है, ऐसे निकलता है रूट से बाहर। तो ए इसका हाइट आपने निकाला 6 मीटर, क्योंकि आपको यही प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अभी मैं दोबारा एक बार बता दूं आपको, कम्प्लीमेंट्री एंगल आप बस माइंड में रखेंगे कि थीटा, दो सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स एंगल इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। इतना डिफिनेशन आप माइंड में रखेंगे, एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे, θ1 या फिर θ2 की जगह पर उसके फॉर्म में लिख लेंगे। फिर जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोल रहा है उसको आप लिखते जाएंगे, फिर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन, राइट का राइट की तरफ। tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। h स्क्वायर इधर 9 × 4 36, h इंटू h स्क्वायर अपन 36 इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू √36 जो कि 6 है। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, फिर आप कमेंट करिए, फिर मैं बताऊंगा। मगर हाँ, एक दो बार आप ट्राई करिए, अपने से वीडियो देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा, पूरा उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा फिर आप कमेंट करिए, 2-3 बार देखने के बाद, अपने से ट्राई करने के बाद, क्योंकि फाइनल आपको ही करना है, लगाना आपको ही एग्जाम में। और इसका सिंपल फंडा यही है कि जब तक आप अपने तरीके से नहीं लगाएंगे फिर हमेशा परेशान रहेंगे। तो अपने से ट्राई करिए, जो मैं बता रहा हूँ इसको एक बार 2 बार देखिए, फिर अपने से उसको बनाइए, फिर आ ही जाएगा। चलिए, तब तक वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और जो भी अपने दोस्त हैं जो नए जुड़ रहे हैं उनसे बोलिए कि देखें। जो भी आपको नया टॉपिक पढ़ना है आप बताइए हमें, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं कराता जाऊंगा। हाँ, और एग्ज़ाम के पहले आपको कंप्लीट करा दूंगा पूरा मैथ। ठीक है ना, तब तक आप और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए, कमेंट आपका अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है।